आपाशी के लिए जो मौजूद सोलर सिस्टम है वो तो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, जिसमें वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस का मतलब ये होता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वेरी करती है, जिसकी वजह से जो हमारी मोटर है वो दिन के औकात में जब रोशनी कम होती है तो उस दौरान कम फ्रीक्वेंसी की वजह से कम रोटेट करती है, कम उससे जो है हमें पानी मिलता है। और इसी तरह से दिन में जब उसकी पावर बढ़ जाती है और हमारी जो मोटर की पूरी फ्रीक्वेंसी 50 हमें जब मिलती है, तो वो मोटर पूरा फ़ायदा देके पूरा थ्रो हमें पानी का देती है। और इसी तरह से ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जैसे-जैसे सूरज की रोशनी कम ज़्यादा होती है, उसके साथ काम करती है। आपाशी के लिए सोलर सिस्टम लगाने के जो फ़ायदे हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि महंगी बिजली का इस्तेमाल, जिसमें आप दिन हो या रात हो, जब आप मोटर ड्राइव करते हैं, तो आप जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, तो आपको कीमत अदा नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 2 ये कि ऐसे इलाकों में जहाँ पर बिजली नहीं होती, वहाँ पर हम ट्रैक्टर या और ज़राए से जो है, वो डीज़ल के ज़रिए जो है, वो अपना पानी जो है वो निकालते हैं, तो वो जो उसकी बचत हो जाएगी हमें। और मज़ीद ऐसा ये है कि वहाँ पर एक तो हमारी उसमें भी पैसे की बचत है, या फिर अगर बिजली नहीं है, तो उन इलाकों के अंदर भी ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये काम करता है और आपको पूरा फ़ायदा देता है। हमें इस किस्म का जो सोलर सिस्टम है, उसका साइज़ जानना बहुत ज़रूरी है। उसकी सही कैलकुलेशंस हमें पता होंगी, तो हम तभी पूरा पानी का जो है वो पानी जो है उससे उठा सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नॉर्मली तो ऐसे इलाकों में जहाँ पर बिजली दस्तयाब होती है, तो जो मोटर्स हैं उनकी जो साइज़ है उसके ऊपर मेंशन होता है। जैसे 5 एचपी, 7.5 एचपी, 10 एचपी, 15 एचपी, इस तरह से हॉर्स पावर की जो मोटर हैं, वो इसके अंदर उसपे जो है अप्लाई हुई हुई होती हैं। तो स्ट्रेट अवे जितने एचपी की मोटर है, उतने ही किलोवाट का सिस्टम अगर सही तरह से लगाया जाए, तो आपको फ़ायदा मिलता है। हालाँकि इसमें आप ये कर सकते हैं कि 5 एचपी के साथ आप 3.5 या 4 किलोवाट के पैनल से भी पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे जितने एचपी की मोटर है, उतने ही किलोवाट का सिस्टम लगाएँ, तो आप उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे इलाकों में जहाँ पे जो है बिजली दस्तयाब नहीं होती, वहाँ पर मोटर नहीं लगी होती। तो वहाँ पर जो है इसको कैसे जाँचा जाए कि ये हमें यहाँ पर कौन-सा सोलर सिस्टम लगाना है, तो इसमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें इधर मोटर कौन-सी लगानी है। तो वैसे तो इसके अपने एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि उस इलाके में आपको बता देते हैं कि ये आपका जो है यहाँ पे मोटर लगनी चाहिए। लेकिन इससे भी आसान तरीकाकार जो इसमें दस्तयाब है, वो ये है कि राइट लेफ्ट जो आजकल क्योंकि सोलराइज़ेशन काफ़ी हो चुकी है, तो जितनी आपको पानी की थ्रो चाहिए होती है, तो उतने साइज़ के द दाएँ-बाएँ सोलर सिस्टम लगे हुए होते हैं, तो आप उसी से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये साइज़ का जो ऐसे सोलर सिस्टम जो सही काम कर रहे हैं। ये जानना भी ज़रूरी है कि जो सही काम कर रहे हैं, जो सही एफ़िशिएंट नहीं है, उनको आप रेफ़रेंस ना रखें, लेकिन ऐसे सोलर सिस्टम जो कि सही काम कर रहे हैं, आप उसके रेफ़रेंस से अपने वाटर की थ्रो को सामने रखते हुए, आप मोटर का सही सिलेक्शन करें। जब मोटर की सिलेक्शन हो जाएगी, तो मैंने आपको जैसे बताया, तो आप उसी तरह से आप उसमें उस सोलर सिस्टम की सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अगर मोटर ना लगी हो तो उसमें जो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वाटर लेवल आपका किस जगह पर है, ठीक है? ज़मीन के कितना अंदर है। फिर आपका बोर जो है वो कितना हुआ हुआ है, ठीक है? वाटर लेवल और बोर, आपका बोर जो है उसकी डेप्थ होती है, वाटर लेवल आपका उससे ऊँचा होता है, ठीक है? फिर आपने ये देखना है कि आपको कितने इंच की डिलीवरी चाहिए। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और एक सही कैलकुलेशंस के बाद जब मोटर सबसे पहले आपकी जो है सिलेक्ट की जाएगी कि ये मोटर इस जगह के इस वाटर लेवल के लिए, इस बोर के लिए और इतने इंच की डिलीवरी के लिए सूटेबल है, तो सोलर सिस्टम ऑटोमैटिकली डिफाइन हो जाएगा। आबपाशी के लिए जो स्ट्रक्चर का इंतखाब है, सोलर स्ट्रक्चर का इंतखाब, ये बड़ी अहमियत रखता है। क्योंकि हमें सारा दिन पानी निकालना है या फिर हमें रात के लिए भी पानी पूरा करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोटर को ड्राइव करना है। तो मोटर को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइव करने के लिए जो सोलर सिस्टम लगाया जाता है, उसमें 2 तरीके हैं। एक तो उसी एक मोटर को ड्राइव किया जा रहा है, और अगर एक मोटर की बजाय हम 2 मोटर्स लगा लेते हैं और सप्लाई सिर्फ स्विच ओवर करते हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में हमें ज़्यादा बैकअप मिल जाता है। तो स्ट्रक्चर जो है, वो इसमें हमें ऐसा लगाना है जिसमें थ्रू आउट द डे हमें
एनर्जी मिल सके सोलर की। इसमें स्ट्रक्चर कौन-कौन से हैं? मैनुअल ट्रैकर, ट्रॉली पे लगा हुआ सोलर सिस्टम और इसी तरह से हमारा जो फिक्स स्ट्रक्चर जो है। अब हम देखते हैं कि जो मैनुअल ट्रैकर है, उससे हम क्या फ़ायदे उठा सकते हैं? मैनुअल ट्रैकर से जो हम ये इसमें फ़ायदे उठा सकते हैं, वो ये है कि हम थ्रू आउट द डे कम सोलर पैनल्स, यानी कि अगर हम 5 एचपी के मोटर के साथ 5 किलोवाट के हमने पैनल्स अप्लाई किए हैं या हम 4 किलोवाट के पैनल्स भी हमने अप्लाई किए हुए हैं, तो हम थ्रू आउट द डे सुबह अपने मौसम और जो दिन के औकात के हिसाब से इसकी डायरेक्शन को हम बदल देते हैं और सूरज की सिमत की तरफ हम अपने पैनल्स को करके हम जनरेशन का आगाज़ करके अपने पानी को जो है उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से जैसे-जैसे सूरज हमारा अपनी जगह बदलता है, साथ-साथ इस ट्रैकर को हम उसकी डायरेक्शन को भी बदलते हैं और उससे भी हमें जो है वो पानी की थ्रो जो है वो कम नहीं होती। ट्रॉली पे जो सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं, उनका जो मकसद है वो भी इसी तरह से ट्रॉली भी आप मूव कर सकते हैं और सूरज के साथ-साथ जहाँ पर आप चाह रहे हैं वो उसकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं। लेकिन इसमें समझने की बात ये है कि ट्रॉली के फ़ायदे इसमें ये भी हैं कि अगर किसी जगह पे आपको इनसिक्योरिटी है, आप समझते हैं कि ज़मीन के ऊपर आपके जो पैनल्स जो लगे हुए हैं, वो गैर महफूज़ हैं, कोई डेरा नहीं है, कुछ इस तरह से है, तो वहाँ पे आप अपनी ट्रॉली में वो उन्हीं पैनल को सिक्योर करके आप उसको महफूज़ मकाम पर ला सकते हैं। लेकिन इसमें जो फिक्स स्ट्रक्चर के जो फ़ायदे हैं, वो अपनी जगह पर हैं। फिक्स स्ट्रक्चर ज़्यादा सेफ़ होते हैं क्योंकि वो फिक्स्ड हुए होते हैं, उनमें ट्रैकिंग नहीं कर रहे, मूवमेंट नहीं कर रहे, सेफ्टीज़ कम होती है, तो वो अपनी जगह पे कायम होते हैं। लेकिन वहाँ पे नुकसान तो ये है कि वो आपको थ्रू आउट द डे आप सन के साथ उसको ट्रैक तो नहीं कर रहे। ऐसी सूरत-ए-हाल में फ़िक्स स्ट्रक्चर से फ़ायदा उठाने का तरीकाकार ये है कि अगर आपने 5 किलोवाट के पैनल्स के लिए जो स्ट्रक्चर आपने बनाना था, मैनुअल ट्रैकर या ट्रॉली के ऊपर लगाना था, अगर आपका वहाँ पे डेरा है और छत वसी छत है, तो वहाँ पे आप फ़िक्स स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। आप सिर्फ़ क्या करें कि 5 किलोवाट के साथ 7.5 या 10 किलोवाट के पैनल लगा लें। कीमत उतनी ही आपकी लगेगी, जितनी आपकी स्ट्रक्चर लगाने में या ट्रॉली बनाने में लगनी थी। आपाशी निज़ाम के साथ ना नेट मीटरिंग सोलर सिस्टम्स का भी जो है ना इंतख़ाब किया जा सकता है। इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि कुछ हमारे इलाके ऐसे हैं जिसमें पूरा साल हमें पानी नहीं चाहिए होता। तो जिन जिन दिनों में या जिन महीनों में हमें पानी नहीं चाहिए, इन दिनों में जो हम बिजली इज़ाफ़ी बनाएँ, वो बिजली हमारी ग्रिड पे चली जाए और फिर आपके पास जो क्रेडिट्स आपके पास वो आए हुए हों, आपकी जो बिल आपका क्रेडिट्स में चल रहा हो, उस बिल को आप फिर दिन और रात सोलर ड्राइव करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में नेट मीटरिंग के साथ आपका जो ऑफ ग्रिड वीएफडी सिस्टम है, वो पैरेलल में लगाया जाता है, ताकि जब बिजली नहीं होती, तो वो वीएफडी के साथ आप उसको ड्राइव कर देते हैं। और जब बिजली होती है तो आप नेट मीटरिंग के इन्वर्टर के साथ उसको ड्राइव करते हैं, तो उसमें आपकी जो शेयरिंग जो है वो भी दस्तयाब होती है। अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर की पावर कम है, तो उतनी पावर आप ग्रिड से शेयर करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको पानी की थ्रो मिल जाएगी। एटलीस्ट कुछ ना कुछ पावर भी एक जो मिल रही होगी, उससे आपको फ़ायदा मिलता रहेगा। आपाशी निज़ाम जो है ये तो खालिस्तान सबसे बड़ा फ़ायदे का सौदा है। इसमें तो तकरीबन सवा साल से 1.5 साल के अंदर जो है वो तमाम हमारे सार्फ़िन को जो है उसका फ़ायदा होता हमने देखा भी है और हो जाता है क्योंकि महँगी बिजली खरीदते हैं, जिससे पानी निकालते हैं या डीज़ल वग़ैरह का महँगा जो है उसका इस्तेमाल होता है, तो वो जब आप उधर से पैसे बचाएँगे, तो बहुत जल्दी आपका जो इसका जो फ़ायदा है वो आपको मिल जाता है। इसमें एक बात बड़ी समझने की है कि जो हमारे अनट्रेन्ड टेक्नीशियंस या कुछ जिन्होंने टेक्नीशियंस ने काम किया होता है, वो गैर मेयारी सोलर प्रोडक्ट्स का, गैर मेयारी जो है अपने काम का, गैर मेयारी मटीरियल का इस्तेमाल करके आपको बज़ाहिर एक फ़ायदा तो दे रहे होते हैं कि कम लागत से ये सोलर सिस्टम लगा के दे रहे होते हैं, लेकिन इसके देर पा नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो आपके जो सोलर सिस्टम की जो कैलकुलेशंस हैं, वो गलत कर देते हैं। आपको जितनी थ्रो चाहिए होती है, उस थ्रो के लिए उनको जो नंबर ऑफ पैनल्स हैं, उनकी उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको गलत वो कैलकुलेट कर लेंगे। स्ट्रक्चर आपको जो सूट करता था, वो स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हो सकता है, आपको महँगा स्ट्रक्चर लगवा दें। वो तो देख रहे हैं कि दाएँ-बाएँ जो लग रहा है वही लगवा देंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप फिक्स स्ट्रक्चर से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से आपको एक तो आपकी लागत किसी जगह पे वो बढ़वा भी सकते हैं
फिर उसके बाद वो आपका सोलर कम लागत में सोलर सिस्टम लगाने के लिए यानी कि उसमें खर्चा कम करने के लिए आपकी जो वायर हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। फिर इसी तरह से उसमें वो आपकी सेफ्टीज़ जो हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। और फिर आपकी जो उसको जो सेटिंग्स हैं जो हमारी वीएफडी की उसमें सही तरह से सेटिंग ना करके उसका नुकसान आपको मिल जाता है। सबसे बढ़कर इस किस्म के जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपको आफ्टर सेल सर्विस में कहीं भी नज़र नहीं आएँगे। जब आप सिस्टम आपका परफ़ॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो आप उनको कॉल्स करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और फिर इसी तरह से सोलर प्रोडक्ट्स भी गैर मियारी जब उन्होंने सेलेक्ट की होती हैं, तो जब उनको मार्केट में वारंटी क्लेम के लिए लेके जाते हैं, तो पता आपको चलता है कि वो तो उनकी वारंटीज़ या तो है ही नहीं थी, या अगर थी भी तो बहुत कम मियाद की थी, जिसकी वजह से आपका जो है वसीह पैमाने पर नुकसान है। और इसी तरह से जब एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे, पूरा पानी नहीं मिलेगा, तो भी आपका नुकसान है। इस किस्म का आपको दाएँ-बाएँ जो आपके जिन लोगों ने सिस्टम लगाए होते हैं, उससे भी आपको पता चल जाता है कि कुछ लोगों का जिन्होंने अच्छे मियारी काम करवाया होता है, एक ही दफ़ा अच्छी फर्म्स, अच्छी कंपनीज़ के साथ जो जिनमें एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उनको तो मुसलसल फ़ायदा मिल रहा होता है, और जिन्होंने शुरू में पैसे बचाए होते हैं, वो बाद में नुकसान अपना झेल रहे होते हैं।